भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह में नुहलेश्वर महोत्सव और बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खंडवा में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। और उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन को मिली मंजूरी। 8.6 किलोमीटर लंबी नई लाइन से सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया। इन नए परिसरों में प्रधानमंत्री कार्यालय और कई बड़े मंत्रालय अब एक ही जगह से काम करेंगे। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहेंगे। वे गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री लड़ाकू और परिवहन विमानों का हवाई प्रदर्शन भी देखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह जिले के नोहटा में आयोजित 10 दिवसीय नुहलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने कृषि यंत्रों और उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने गरीब परिवारों की 301 बेटियों के लिए आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बताया कि सरकार किसानों को उनकी उत्पादन लागत से 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। उन्होंने कहा कि दालों में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे। वे सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खातों में फरवरी माह की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को समाज के लिए बड़ी बुराई बताया। नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों के लिए शुरू किए गए कर्मयोग इन एक्शन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा कि लोग प्रामाणिक खबरों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन को मंजूरी मिलने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया है। यह नई 8.6 किलोमीटर लंबी लाइन नई खेड़ी और चिंतामन गणेश स्टेशन को जोड़ेगी। खासकर सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को आने जाने में इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। इस परियोजना पर करीब 189 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन और सीहोर क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने उज्जैन भोपाल के बीच 3 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 22 फरवरी तक संचालित होंगी और उज्जैन, सीहोर, सुजालपुर, कालापीपल समेत कई स्टेशनों पर ठहराव देंगी। भोपाल में राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाली 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। साकेत नगर में करीब 2 करोड़ 29 लाख रुपए से 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। वहीं बाईपास से संपदा कॉलोनी तक 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 1.3 किलोमीटर सड़क तैयार की जाएगी। राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि रबी 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए अब तक 20,098 किसानों ने पंजीयन कराया है।
उन्होंने किसानों से 7 मार्च तक पंजीयन कराने की अपील की है। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पंजीयन के लिए राज्य में 3,186 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं और किसानों को मोबाइल, SMS व ग्राम पंचायतों के सूचना पटल के जरिए भी जानकारी दी जा रही है। खंडवा जिले में महिलाएं तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री नमो ड्रोन योजना के तहत जिले के 4 विकास खंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद उन्हें ड्रोन मिले और अब ये महिलाएं फसलों पर यूरिया और कीटनाशक का छिड़काव कर प्रति माह 25 से 35 हजार रुपये कमा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग अपना 32वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाएगा। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत मुख्य अतिथि होंगे और वन नेशन वन इलेक्शन में स्थानीय चुनाव की भूमिका पर बात करेंगे। समाधान योजना का दूसरा और अंतिम चरण 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 3 माह से अधिक बकाया वाले उपभोक्ता एक मुश्त राशि जमा कर 50 से 90% तक सरचार्ज में छूट ले सकते हैं। दतिया जिले के ग्राम खटोला में नाबालिग बालिका की शादी के बाद बारात को रास्ते में रोककर लड़की को सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया। सागर जिले में खेजरा धाम में महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ शिवलिंग और गर्भगृह की संरचना उज्जैन महाकाल मंदिर जैसी ही बनाई गई है। जबलपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा सांस्कृतिक थिएटर भंवरताल गार्डन में राष्ट्रव्यापी मेगा कृषि ऋण आउटरीच अभियान का आयोजन किया गया। मंदसौर में महिला बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मिशन वात्सल्य के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अशोकनगर में अपना घर वृद्ध आश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले का प्रसिद्ध तिलक सिंदूर मेला 14 से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। शहडोल जिले में दक्षिण वन मंडल की टीम ने पैगोलिन तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायसेन के सांची मार्ग स्थित जिला अस्पताल में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। खरगोन जिले के एक निजी स्कूल के 23 छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की पहल पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र में स्कूल बस पलटने से 10 छात्र घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और विदिशा जिले में बारातियों से भरी एक टवेरा कार अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरे सूखे तालाब में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह में नुहलेश्वर महोत्सव और बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खंडवा में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। और उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन को मिली मंजूरी। 8.6 किलोमीटर लंबी नई लाइन से सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।